वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 4B कर रहे हैं। उसका जो है चैप्टर 4 पेज नंबर 115 और ये है हमारे पास 8th एडिशन जो है उसको हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। जैसे ये है 8th एडिशन, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। बुक है हमारे पास D2 और इसकी एक्सरसाइज है 4B। एक्सरसाइज 4B जो कि है पेज नंबर 115 पे, उसका हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार लिया है 5 प्लस ब्रैकेट x प्लस 1 एंड x प्लस 3, ये हमें जो है क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है बेसिकली हमें। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है तो हम उसको एज इट इज़ उतार लेंगे, लाइक 5 प्लस। अब हमने इस ब्रैकेट को यानी कि x की वैल्यू को, x फैक्टर को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के x लिख देती हूँ और x प्लस 3, इस तरीके से यहाँ पे प्लस 1 और x प्लस 3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। 5 प्लस, अब इन दोनों को मैंने किया मल्टीप्लाई, x और x स्क्वायर प्लस x एंड 3x। अब ये हो गया प्लस 1 टाइम्स x इज़ x प्लस 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 3 टाइम्स 1 इज़ 3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो लाइक टर्म से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है। तो 5 प्लस x स्क्वायर, अब मैं अपना स्क्वायर ब्रैकेट खोल रही हूँ, प्लस। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास प्लस 3x और ये है प्लस x, तो प्लस 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 आएगा। और 1 जब होता है, x होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो ये हो गया हमारे पास 4x, तो ये आ गया 4x और प्लस 3। तो अब देखते हैं फर्दर इसको क्या कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 5, तो इनको आपस में हमने ऐड किया। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड 3 मेक्स 8, सो प्लस 8। तो ये जो है हमारे पास आंसर आ गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेसिकली ये था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 के हम जो है वो पार्ट्स कर रहे हैं और उसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसको सॉल्व किया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर हम लोगों ने बेसिकली सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को, जो आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने उसको भी देखना है। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी जो है वो हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट जो है उस पर हमें दिया हुआ है 3y प्लस y प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज 2y माइनस 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने इसी तरीके से करना है। 3y को हम पहले एज इट इज़ रखेंगे। पहले हम अपने पास जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दैट इज़ 3y प्लस स्क्वायर ब्रैकेट y से मैं इस पूरी टर्म को करूँगी 2y माइनस 1 और प्लस 7 से करूँगी 2y माइनस 1 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब 3y एज इट इज़ आ गया है, प्लस अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y टाइम्स 1 इज़ y प्लस 2 टाइम्स 7 इज़ 14y प्लस माइनस माइनस एंड 7 टाइम्स 1 इज़ 7। अब यहाँ पर हमने देखना है कि कौन से लाइक टर्म, जैसे ये y है की वैल्यू है, ये y है, ये y है। इसी तरीके से ये स्क्वायर वैल्यू है, तो जो ग्रेटर वैल्यू होती है हम उसको फर्स्ट प्लेस पे ले आते हैं। तो मैं इसको फर्स्ट प्लेस पे ले आती हूँ और बाकी इन सब को जो है मैं एक लाइन में कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2y स्क्वायर, ये हमारे पास है प्लस 3y और ये है माइनस y। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी और यहाँ बच गया है 2y। अब यहाँ पर है हमारे पास प्लस 14y, तो प्लस 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 होगा, 14 के अंदर हम 2 जो है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16y। तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 16y और ये माइनस 7 एज इट इज़ आ गया। तो ये जो है हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर बी में जो है हमें सिंप्लीफाई करना था 3y प्लस वाई प्लस 7 2y माइनस 1 को। तो हमने इस तरीके से आपस में इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया है और ये हमारे पास आंसर आया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 के सी पार्ट की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 के सी पार्ट में जो है वो हमने करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3t + 2 ब्रैकेट क्लोज t - 9 + 2t और 4t + 1। तो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखें, इसमें हमें ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर दिया हुआ है 2t जो कि इस ब्रैकेट से सिंपली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। 3t को मैं बाहर रखती हूँ और t - 9 को मल्टीप्लाई करती हूँ। उसी तरीके से +2 को 9 जो है बाहर रखूँगी और इससे करूँगी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। 2 × 4 = 8 और ये t और t यहाँ पे बेसिस जो है ऐड हो जाएंगे, तो t² हो गया प्लस 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 और यहाँ पर आ गया 2t। तो ये हो गया है यहाँ तक सॉल्व। अब इसको फर्दर करेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3t = 3t² प्लस माइनस माइनस 3 × 9 = 27t और प्लस 2t प्लस माइनस माइनस 2 × 9 = 18 और अब ये आ गया है 8t² प्लस 2t। अब जितने भी लाइक टर्म्स हैं हम उनको सबको एक तरीके से करते हैं। जैसे ये है 3t² और यहाँ पर t² की वैल्यू है, तो ये है प्लस 8t²। अब यहाँ पर ये t है, ये t है और ये t है, तो -27t प्लस 2t प्लस 2t और ये -18। अब इनको सॉल्व करते हैं। 3t सबसे पहले यहाँ पर प्लस का 3t² और प्लस का 8t² को कर लेते हैं। प्लस प्लस साइन प्लस की आएगी। 8 में 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 और यहाँ पर t² एज इट इज़ आ गया, तो यहाँ आ गया 11t²। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास है -27t, इसमें सब्सट्रैक्ट करना है हमने प्लस का 2t, तो माइनस प्लस माइनस होगा और इसमें आ गया 5 और ये 2। अब यहाँ पर हमारे पास दोबारा है प्लस का 2t, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ से हमारे पास 3 हो गया और ये 2 और ये t, तो हमारे पास आ गया है -23t - 18। तो ये क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर सी का पार्ट जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सी जो है वो डन हो गया। यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया है। तो आपने जब कभी भी सब्सट्रैक्शन और एडिशन करनी है तो वो बहुत ज़्यादा केयरफुली करनी है कि यहाँ पर जो है वो कोई भी इसके साइंस में स्पेशली कोई मिस्टेक ना हो। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 पार्ट्स हैं, तो आज वो हमने अपने डन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 यानी डी पार्ट जो है हमें दिया हुआ, उसका क्वेश्चन है ब्रैकेट W-3 और दूसरा है W-8 और बीच में है हमारे पास प्लस की साइन, फिर दूसरा ब्रैकेट है दैट इज़ W-4 और है 2W + 9। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स दिए हैं, यानी कि सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को इसके साथ और इसको इसके साथ सॉल्व करना है और उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने W से करती हूँ W-8 को और -3 से करूँगी W-8 को। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस की साइन, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करती हूँ 2W + 9 और फिर -4 को मल्टीप्लाई करूँगी 2W + 9 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब यह हमने कर लिया है। अब इसको 1 बाय 1 हम इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। W × W W² प्लस माइनस माइनस 8W प्लस माइनस माइनस 3W और माइनस माइनस प्लस 3 × 8 = 24। ये देखें यहाँ पर माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके तो प्लस आएगा। अब 3 का टेबल हमने 8 तक पढ़ा है, हमारे पास 28 आ गया, तो ये हो गया बीच में प्लस की साइन। अब इसको देखते हैं, ये हो गया हमारे पास 2W² प्लस 9W प्लस माइनस माइनस 8W माइनस प्लस माइनस 36। तो ये हो गया। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं या पहले इन्हीं को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि हम इसको फर्दर पहले सॉल्व कर सकें। यानी ये देखें लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे किया मैंने और अब यहाँ पर इसको मैं करके दिखाती हूँ -8W और -3W। तो माइनस माइनस साइन प्लस की आएगी, माइनस माइनस होगा प्लस साइन माइनस की आएगी और 8 और 3 11W आ गया।
तो ये आ गया -11W और +24, तो ये हो गया है यहाँ पे डन। अब इसको करते हैं 2W²। अब यहाँ पर इसको देखते हैं +9W और यहाँ पर है -8W। तो प्लस और माइनस हमने जब यहाँ पर किया है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, माइनस, ओके, यहाँ पे हमने किया है +W से, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है 2W² और +9W और प्लस, ओके, यहाँ पर क्या आया है 2W² से 9W और -8W -36 आ गया। ये दोनों को आपस में हमने इनको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की आएगी और सिर्फ W आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया +W और यहाँ पे आ गया -36। तो ये हमारे पास आया है 2W² +W और -36। इसको फर्दर अब सॉल्व करते हैं। जो लाइक टर्म्स है हमारे पास, जैसे ये है, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। तो अब इसको और इसको देखते हैं पहले, W² + 2W²। अब यहाँ पे -11W और यहाँ पर है हमारे पास +W। ये है हमारे पास +24 और ये है हमारे पास -36। हमने इसको कर लिया, ये रफ वर्क है। यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आ गया W² जो है वो प्लस का है और प्लस का ही 2W² है। तो ये जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस का 3W²। तो ये हो गया 3W²। अब आगे चलते हैं, आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं इनके साथ। -11W और यहाँ पर है +W, तो प्लस माइनस माइनस होगा और उसमें हमारे पास यहाँ पे आ गया है माइनस का 10W। और इन दोनों को हमने करना है अब, तो ये है +24 और ये है -36। प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 2 और 1, तो ये हमारे पास आ गया -12। तो ये जो है हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट डी, इसको हमने सॉल्व किया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती हैं। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।